हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि मस्त होंगे। ठंड से बचिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर 2 साइंस एनसीईआरटी बुक क्लास 7। ठीक है, इसमें क्या है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, ये यानी घास खाने वाले जानवरों में पाचन। ठीक है ना, जो घास खाते हैं उनका पाचन कैसे होता है वही तो जानना है आपको, और क्या जानेंगे, है कि नहीं। और हाँ, यदि आप नए हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब आप करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच्ची में कह रहा हूँ, बिलीव में विश्वास करिए। चलिए, Have you observed cows, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? Have you observed? आपने देखा है, क्या आपने देखा है जानवरों को लगातार खाते हुए, यहाँ तक कि जब वे नहीं खाते हैं, हैं? आप कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। जब जानवर घास को नहीं खा रहे होते हैं तब पर भी वे क्या करते हैं, आम, 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 है कि नहीं, वो जुगाली करते रहते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं। सच्ची में आपने देखा होगा, सच में कह रहा हूँ, और ये मुझे विश्वास है कि आपने देखा होगा। ठीक है, तो जब वे घास को नहीं खाते हैं फिर भी वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं, जुगाली। चलिए हम आगे देखते हैं। एक्चुअली दरअसल में क्या होता है, दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड rumen। दरअसल क्या होता है बच्चों ना, जब वो खाते हैं, जब वो घास को खाते हैं तो जल्दी से चबाते नहीं हैं, निगल जाते हैं, स्वालो कर जाते हैं। ठीक है ना, वो जल्दी से स्वालो करते हैं, स्वालो करने के बाद, निगलने के बाद कहाँ जाता है, पेट में। तो पता है आपको, पेट में जाने के बाद फिर कहाँ जाता है, उसके बाद स्टोर कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, र्यूमेन में जाके इकट्ठा होता है। ठीक है, जो कि र्यूमेन क्या है, पेट का एक हिस्सा है, भाग है, उसी में जाके क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है ना, हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड कार्ड कट। और फिर यहाँ पे क्या होता है, हियर द फूड, जो भोजन होता है वो क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड, यानी कि पूर्ण रूप से पच जाता है, आंशिक रूप से पच जाता है, एंड कार्ड कड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। कड मीन्स जुगाली करना, रमिनेंट मीन्स जुगाली करना। ठीक है ना, चलिए। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ स्मॉल इन स्मॉल लंप एंड द एनिमल च्यू इट। लेकिन फिर बाद में होता क्या है बच्चों, जब वो जुगाली कर रहे होते हैं, जब पेट में चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, जो गांठ होते हैं। ठीक है ना, जो छोटे छोटे जो गांठ होते हैं वो क्या होता है, फिर से चला आता है माउथ की तरफ। ठीक है ना, रिटर्न, ये क्या करें ना, रिटर्न टू माउथ, माउथ की तरफ फिर से वापस आता है, और वापस आने के बाद फिर से जुगाली करने लगते हैं जानवर। फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनिमल च्यू इट। च्यू इट यानी कि जुगाली करना, या तो फिर उसे वो चबाते हैं। ठीक है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रमिनेशन एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रमिनेट्स। इस क्या है, इस प्रक्रिया को हम रमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम जुगाली करना कहते हैं, या जुगाली करने को कहते हैं, या जुगाली कहा जाता है। और
इस प्रकार के जो जानवर होते हैं उन्हें हम जुगाली करने वाले जानवर कहते हैं, ठीक है ना। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। द ग्रास इज, अच्छा ग्रास में सेलुलोज बहुत अधिक पाया जाता है, यानी कि अधिक पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पक्का समझ आ रहा होगा। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। मेनी एनिमल्स यानी कि बहुत से जानवर, बहुत से जानवर, यहाँ तक कि मानव प्राणी है, ह्यूमन बीइंग जो है वो इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, उसमें भी शामिल है, जो कि क्या, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। रेमिनेंट्स हैव लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर। रेमिनेंट्स जो जुगाली करने वाले होते हैं ना, जो जुगाली होता है वो क्या होता है लार्ज यानी कि सेक लाइक स्ट्रक्चर, बड़ी सी थैली होती है जिससे हम र्यूमन कहते हैं ना। अब र्यूमन देखिए कहाँ पाया जाता है, र्यूमन बिटवीन द ओइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो र्यूमन है वो छोटी आंत और ओइसोफेगस यानी कि अन्न प्रणाली में पाया जाता है, के बीच में, अन्न प्रणाली और छोटी आंत के बीच में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, र्यूमेन, ठीक है ना। द सेलुलोज ऑफ फूड इज द सेलुलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। जो भोजन का जो सेलुलोज होता है, यहाँ पे जो भोजन का जो सेलुलोज होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा पाचन होता है। बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, पाचन होता है। बैक्टीरिया के प्रक्रिया द्वारा, यानी कि यहाँ पे एक्शन दे दिया, बैक्टीरिया के एक्शन द्वारा पाचन होता है उसका, विच जो कि आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो कि मानव प्राणी में उपस्थित नहीं है। किसमें नहीं है प्रेजेंट, वो मानव प्राणी में उपस्थित नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।